हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A 50 ohm resistance is connected to a battery of 5 volt. A galvanometer of resistance 100 ohm is to be used as an ammeter to measure current through the resistance. For this, a resistance Rs is connected to the galvanometer. What is the value of resistance to be employed if the measured current is within 1% of the current without the ammeter in the circuit? Now, to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Ohm's law, and we know that Ohm's law states that at the constant pressure and temperature V is directly proportional to the I, which is given as V equals I into R. Second, we will use here the conversion of galvanometer into ammeter. So we can write conversion of galvanometer into ammeter. तो इसके लिए हम यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का सर्किट होता है, सपोज ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आरजी के बराबर. तो इसके पैरेलल में हम यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का यूज कर देते हैं. बाय यूजिंग दिस शंट रेजिस्टेंस हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होती है ये बाईपास हो जाती है, और जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू को मेजर करना होता है करंट की, वी कैन इजीली मेजर दैट. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 50 ओम का रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट. तो पहले हम इसके लिए सर्किट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और केस फर्स्ट और केस सेकंड लेके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस में हम यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं. इट इज बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, और इसका जो कनेक्शन है ये हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ बनाया है. इट इज ऑफ द 50 ओम. फर्स्ट केस में हम यहाँ पे कोई भी गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी. सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी गिवन एज बाय ओम्स लॉ. इट विल बिकम V बाई आर. V की वैल्यू 5 वोल्ट है, R 50 ओम के बराबर दे रखा है. सो इट विल बिकम 0.1 एम्पियर विदाउट यूजिंग द गैल्वेनोमीटर, और वी कैन से अमीटर. हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो सर्किट में 0.1 एम्पियर के बराबर है. नाउ हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज किया है, और इसके लिए जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में कन्वर्ट करते हैं उस केस में हम यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, इट इज गिवन दैट द मेजर्ड करंट इज विद इन 1% ऑफ द करंट विदाउट द अमीटर इन द सर्किट. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम सर्किट को ड्रॉ करें फॉर द सेकेंड केस, इट विल बी लाइक दिस. ये आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट. दिस वन इज गिवन एज 50 ओम, और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया. गैल्वेनोमीटर का जो कनेक्शन है ये इस तरीके से कि ये शंट रेजिस्टेंस आ गया, एंड दिस वन इज द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये 100 ओम के बराबर दे रखा है. तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, इट इज स्टेटिंग दैट द मेजर्ड करंट इज विद इन 1% ऑफ द करंट विदाउट द अमीटर इन द सर्किट. यानी हमारे पास इस सेकंड केस में जो करंट की वैल्यू होगी, इसको अगर हम सेकंड केस कंसिडर करें तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी इसको हम आई डैश मान लेते हैं. यहाँ पे इसकी वैल्यू 1% होनी चाहिए ऑफ द इनिशियल वैल्यू, यानी वी कैन से आई डैश विल बी 99% ऑफ द इनिशियल वैल्यू दैट इज आई. हमारे पास 1% से ज़्यादा करंट की वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 99% करंट को कंसिडर किया है. सो आई डैश विल बी गिवन एज 0.99 मल्टीप्लाइड विद आई की वैल्यू है 0.1 एम्पियर के बराबर. After the multiplication of this whole value, it will be I dash equals 0.099 एम्पियर. Now यहाँ पे इस सर्किट में 0.099 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रही है. सो बाय द ओम्स लॉ हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी, इट कैन बी रिटन एज I dash इक्वल्स V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. जितने भी रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है इन सबका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. सो इट विल बी I dash इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाय RS और RG पैरेलल में है, और 50 ओम का रेजिस्टेंस इनके साथ सीरीज में कनेक्ट है. सो इट विल बी 50 प्लस RS इंटू RG दैट इज 100 ओम डिवाइडेड बाय RS प्लस 100, और I डैश की वैल्यू दे रखी है 0.099 एम्पियर के बराबर. सो इट विल बी 0.099 इक्वल्स 5 इंटू 100 प्लस RS डिवाइडेड बाय
50 इंटू 100 प्लस RS, और ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा 100 इंटू RS के साथ। नाउ आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें, इट विल बिकम 500 प्लस 5 इंटू RS इक्वल्स 495 प्लस 14.85 RS के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करने पे दिस विल बिकम 5 इक्वल्स 9.85 टाइम्स ऑफ द RS एंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई 9.85 ओम, और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट विल बिकम 0.5 ओम। It will become 0.5 ohm. So from the given question, we can say here, what is the value of resistance to be employed if the measured current is within 1% of the current without ammeter in the circuit? It will be 0.5 ohm. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.